आइए मनीष मैथ्स पे आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोग को मालूम है, हम लोग का प्रहार बैच चल रहा है और आज 59 दिन बाकी है। सपना बड़ा कर लिए हो तुम लोग, ड्रीम बिग है, तो उसको पाने के लिए पूरी जान लगा दो, ठीक है। और जितनी तरीके से लग सकता है उतने तरीके से मैं अपनी तरफ से बेस्ट ट्राई कर रहा हूँ कि आपके सामने डेली मौजूद रहूं, कुछ ना कुछ कराता रहूं, ठीक है। व्यस्तता के बाद भी मैं अभी भी आपके सामने हूँ, ठीक है। तो आपसे दरख्वास्त है कि आप बेस्ट करिए। जी, बड़ा सपना है, लक्ष्य बड़ा है, 4500 सीट है, फॉर्म लगभग 12-13 लाख फॉर्म गिरे हुए हैं, तो घबराने की बात नहीं है। लगे रहिए, आपकी असली लड़ाई मैं बार बार बोला हूं कि बहुत जबरदस्त होने वाली, मजा आएगा इस लड़ाई में, ठीक है। और अगर पेपर अच्छा आ गया तो आपको मेरी याद आएगी, कॉन्सेप्ट्स याद आएंगे। बाकी ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तीसरा वीडियो है परसेंटेज का, 2 मिल चुके हैं आपको। और ये याद रखिएगा, लोगो लोगो एकदम दिमाग में बैठाए रखिएगा। इसी तरह आपका डेली एक ना एक वीडियो मिलता रहेगा, ठीक है। चलिए पहले क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है पी का 5% अगर 10 है, पी का 5% 10 है, ठीक है। तो पी का अगर 5% 10 है, 5% बराबर 10, तो 100% बराबर क्या हो जाएगा? इसका दुगना 200 हो जाएगा। क्लियर है? अब क्या कह रहा है? यदि कह रहा है Q का 10%, Q का 10% क्या है? Q का 10% 5 है, तो 100% क्या होगा? तो देखो यहां जीरो बढ़ा तो यहां जीरो बढ़ गया 50, और R जो है वो Q बाई P है, Q बाई P। तो Q का वैल्यू 50 और इसकी वैल्यू 200, तो सॉल्व करेंगे तो 1/4। देखो कुछ लोग को शिकायत रहती है कि सर आप बात नहीं करते हैं, ज्यादा इंटरेक्ट नहीं करते हैं। देखो हमारा थोड़ा साई नेचर है और मैं ज्यादा इंटरेक्ट लोगों से नहीं होता हूँ, ठीक है। मेरा जो काम है पढ़ाना, आऊंगा पढ़ाऊंगा, पढ़ा के चला जाऊंगा। क्लास रहती है तो इंटरेक्ट करना अच्छा लगता है। अभी हमको उतना एक्सपीरियंस है नहीं। बाकी आप जो चीजें हैं उससे आप कंटेंट से मतलब रखिए, कंटेंट आपको दमदार मिलेगा। यूट्यूब में फालतू टीचरों की तरह नहीं हूँ कि आके आपसे बातचीत करूंगा ज्यादा, ठीक है। बातचीत करने के लिए हम आपसे मिल लेंगे। चलिए अब यहां देखिएगा, एक वृत्तीय बेलन की त्रिज्या में 50% की वृद्धि हुई तो आयतन कितना बढ़ जाएगा? देखिए बेलन को मैंने बोला है, बेलन क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। तो एच अनइफेक्टेड है, केवल यही बढ़ रहा है, और ये कांस्टेंट टर्म है। आर 2 बार है तो एक बार वृद्धि बोलेगा तो 2 बार करना पड़ेगा, ठीक है। तो 100 लेंगे, 50% बढ़ा तो 150/100 गुणे 150/100, और वो अनअफेक्टेड है तो उसको करने का कोई मतलब नहीं है। 15×5 225, तो क्या परसेंट की बढ़ोतरी हो जाएगी? 125%। यहाँ पॉइंट लगाया क्या? देखना कुछ ऑप्शन में नहीं है ना, तो ये थोड़ा सा इनसे एरर हुआ है। लेकिन शिवांश बहुत मेहनत कर रहे हैं, वीडियो कंटेंट समय से दे रहे हैं। ये 125% होगा, पॉइंट नहीं लगेगा, ठीक है ना। चले, बहुत मेहनत कर रहा है वो लड़का, जान जाइए ये बैच चलाने के लिए, तो उसको कहीं ना कहीं क्रेडिट जरूर देना पड़ेगा। चले अब ये चीज देखिएगा, अगर क्या कह रहा है ध्यान से समझिएगा। अगर अजय वेतन का, तो मान लो वेतन अगर 100% है तो वेतन का दिया, तो वेतन का 20% एक जगह, 35% एक जगह, 25% एक जगह, क्रॉस चेक कर लेना सही है ना। तो ये हो जाएगा मेरा कितना? ये हो जाएगा 60-20-80। तो मैंने 80% एक जगह खर्च कर दिया, तो बचत कितना परसेंट होगा? 20%, और 20% बराबर 4500। तो यात्रा पर खर्च की गई राशि, तो यात्रा पर मैं कितना खर्च कर रहा हूं? यात्रा पर मेरी खर्च हो रही है 35, तो हमको 35 का मान चाहिए सिर्फ। तो 35 का मान चाहिए तो 4500 गुणे क्या करूंगा? 35 बट्टा इसका गुड़ा, और नीचे क्या आ जाएगा? 20। 2 से काट दूंगा, 2 से कट जाएगा, ये क्या बार में? 225, और 225 का गुड़ा हमको, या 35 का गुड़ा इसमें करना है, ठीक है। तो अगर डिजिटल सम लगा लोगे तो ठीक है, एक हो गया, 8 आना चाहिए, जिसका डिजिटल सम होगा 8 मार देना। नहीं समझ में आएगा तो गुड़ा करना। तो अगर हम गुड़ा करेंगे तो ये आ जाएगा 35 पचे अगर करने जाएंगे 150, और 25 175, सही है। कैरी 17, 35 का गुड़ा कर रहे हैं डायरेक्ट, ठीक है। 35 दूना 70, 17 87 का 7, कैरी कितना? 8। 35 दूना 70 और 8 7875। एक ऑप्शन है, डिजिटल सम लगाते तब भी आप निकल जाते, ठीक है। 20-7-27 हो जाता, वहां से कर लेते। अगला चले, 9 आता डिजिटल सम हर बार वहां पे। चलिए अब देखिए, एक कंपनी में कुल कर्मचारी 20% पुरुष है और 70% विवाहित पुरुष है।
ठीक है। इनमें से 10% पुरुष, ये क्या कह रहा है, तो पुरुष कर्मचारियों में कितने परसेंट अविवाहित हैं? अगर 70% कर्मचारी विवाहित हैं और इनमें से 10% पुरुष भी, देखिए चलो बहुत अच्छा है, 100 लोग टोटल हैं, 100 लोग में से 20% पुरुष हैं, ठीक है, तो 80 महिला होगी। अगर 70 कर्मचारी शादीशुदा हैं, देखना 70 कर्मचारी क्या है, विवाहित हैं, तो 70 लोग की शादी हुई है। अब इनमें से 10% पुरुष हैं, तो पुरुषों की शादी 10% हुई है, तो पुरुषों की शादी कितनी हुई है, सिर्फ 2। पुरुषों की शादी कितनी हुई है, 2। तो पुरुष कर्मचारियों में कितने प्रतिशत अविवाहित हैं, तो पुरुष कर्मचारियों में कितने परसेंट, अब ये देख लेना, 10% सही है ना। एक बार क्वेश्चन दिखा दूंगा, कितना है, गलत क्वेश्चन लिखा है क्या, कंपनी में कुल 20% पुरुष हैं, ठीक है, अगर 70% कर्मचारी विवाहित हैं और इनमें से 10% पुरुष हैं, ठीक है, चलिए ये गलत कह रहे हैं, हम यहां से नहीं देखेंगे, 1 मिनट रुक जाइए। 70% जो विवाहित है, इनमें इनमें 10% पुरुष है, मतलब 70 का 10%, तो 10/100, तो पुरुष कितने विवाहित हैं, 7, तो अविवाहित पुरुष कितने, 13, अविवाहित कितने, 13, तो कह रहा है पुरुषों में अविवाहितों की संख्या, तो 13 बटा क्या हो जाएगा, 20 गुणे 100, काट देंगे क्या परसेंट, 5, 13 बचे 65। ये स्टेटमेंट इसी में निहित है, एक बात समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है कि 70 लोग की शादी हुई है जिसमें से 10% पुरुष विवाहित है, तो यहां 10 हो जाएगा, तो यहां से सॉल्व कर लेंगे, तो आंसर आ जाएगा 65%। नेक्स्ट वीडियो देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट स्लाइड। एक जिले में कुल नहीं होगा, कुल होगा, ठीक है, ध्यान से, कुल नागरिकों का 10% का अपराध की सजा मिलती है, परंतु कुल अपराधी में से 20% अपराध करने के बाद भी बच जाते हैं। नागरिकों की कुल संख्या कितने परसेंट अपराधी हैं, ठीक है, चलिए 100 में से 10% को सजा मिलती है, सजा मिलती है, कुल नागरिकों के 10% को अपराध की सजा मिलती है, परंतु कुल अपराधियों में से 20% अपराध करते हैं। अपराध कितने किए, 20 लोग, ठीक है, अपराध करने के बाद भी बच जाते हैं, ठीक है, कुल अपराधियों में से 20% लोग बच जाते हैं, ये लोग बच गए अपराध करने के, कुल अपराधियों में से, ठीक है, 20% बच जाते हैं, 10% अपराध की सजा पाते हैं के बाद बच जाते हैं। नागरिकों की कुल संख्या का कितना परसेंट अपराधी है, बहुत ट्विस्टेड सवाल दे रहा है। एक जिले में कुल नागरिकों के 10% को अपराध की सजा मिल गई, ठीक है, तो 90 बच गए मेरे पास, ठीक है, परंतु कुल अपराधियों में से 20% अपराध करने के बाद बच जाते हैं। चलो ठीक है, एक अलग से बनाओ, अच्छा सवाल है, अलग से बनाते हैं। 100% अपराधी हुए, अपराध करने के बाद 20% बच जाते हैं, तो कितनों को सजा मिलती है, 80%, तो 80% बराबर 10, 80% बराबर 10, तो 100% का मान कितना हो जाएगा, ठीक है, तो 100% का मान कितना हो जाएगा, तो हम करेंगे 10 गुणे क्या हो जाएगा, 100/80, 0 से 0 काट दिए, तो कितने हो गए, 12.5, 12.5 यानी कुल अपराधी हैं, कुल संख्या नागरिकों की कुल संख्या का, यानी अपराधी कितने हैं, 12.5। आंसर है, चेक कर लीजिए बहुत आराम से, ठीक है, ज्यादा परेशान नहीं होना, ये 20 को नहीं है, ये इसमें 20 नहीं है, याद रखिएगा, ये नहीं है, ठीक है, 10% को सजा मिली यानी 90 सुरक्षित बच गए, लेकिन यहां से सवाल नहीं लग पाएगा, यहां मानेंगे अपराध करने वाले 100 में से 20% बच जाते हैं, तो 80 को सजा मिली,
80 बराबर 10, तो 100% अपराध करने वाले कितने? 12.5। डायरेक्ट हो जाएगा। बहुत जबरदस्त सवाल सेट किया था। चलो यहां थोड़ा सा देख लेना, सही है ना। y 8/5% है। y का मतलब गुणा 8/5%, को चेंज करेंगे तो 1/100, और ये बराबर कितने के है? x के। तो हम क्या करेंगे, ये 4 से कटेगा 2 बार में, 4 से कटेगा 25 बार में। तो आंसर मेरा कितना आ जाएगा भाई? x/y इक्वल टू x/y, तो ये आ जाएगा 1 बटा, नहीं गड़बड़ हो रहा, 2/125 हो जाएगा। तो क्या पूछ रहा है हमसे? तो x का कितना प्रतिशत है? क्या x का देखो क्या बोला है, y y है, तो यहां छूट रहा है, थोड़ा सा गलती हुआ है इससे, तो यहां y होगा। ठीक है, सही है ना। तो x इसके साथ जुड़ा है, सॉरी x इसके साथ जुड़ा है, एक मिनट, x इसके साथ जुड़ा है, कितना परसेंट है? तो मान लेंगे a/100 बराबर y, वैल्यू रख देंगे, यहां रखेंगे 2, यहां रखेंगे a% हमको मालूम नहीं, और ये बटा 100, और y का मान कितना हो जाएगा? 125। 2 से काट देंगे कै बार में? 50। तो a का मान कितना आ जाएगा? 650%। सही है, चेक कर लीजिएगा, 650%। ठीक है, 6250, 6250। चले, एक संख्या का 40% 650 के से अधिक है। चलिए, एक कोई संख्या है, नहीं मालूम, लेते हैं। एक संख्या है x, उसका 40%, 40/100 हो जाएगा। 650 के 20% से 190 अधिक है, तो यहां 190 लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? ठीक है ना, लिखेंगे ना, इसी तरफ लिखेंगे। तो अगर हम काट लिए, सपोज दैट काट लिए, तो काटेंगे कैसे? ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो काटना क्या है, देखो ध्यान से। तो हम यहां 0 से 0 काट लिए, तो ये आ जाएगा 4x, यहां 00 से 00 कट गया, तो ये आ जाएगा 1300। सही है ना, और प्लस, सही है, ये हो जाएगा 1900। कोई दिक्कत? 13 ये हो जाएगा 130, और ये जाके 0 उसमें जुड़ जाएगा, तो 4x बराबर आ जाएगा 2200। गड़बड़ कर रहे हैं क्या? कहां प्लस गड़बड़ हो गया? 3200, सॉरी, ये 3200 होगा, ध्यान से देखिएगा, 3200। तो 4 से काट देंगे, x बराबर 800, तो वो संख्या कितनी है? 800। देखो आंसर नहीं दिखता है ना, तो वो अपने आप परेशान करने लगता है। 800 पता चल जाता है कि स्टेप पहले कहां गलती हो रही। चलिए, अल्विन है, अल्विन 10% लाभ पर बोब को एक कैलकुलेटर बेचता है। बांच, ये क्या है? 30% लाभ पर क्लर्क को, हाँ यहां बॉब है, ये बॉब है ना, ठीक है। देखो ये दोनों जगह सेम नंबर है, ठीक है। बेचता है, यदि क्लर्क ने इसे इतने रुपए का भुगतान किया तो अल्विन को कितने में पड़ेगा? ठीक है, चलिए, अल्विन को कै रुपए में पड़ेगा ये चीज समझना है। तो अल्विन एक्स का है, 10% लाभ पर बेचा 110%, और वो उसको 30% लाभ पर बेचा क्लार्क को, तो 130/100, और क्लार्क को वो चीज कितने में पड़ी? 2860 में। तो 00 से 00 कैंसिल, 13 से काट देंगे, कितनी बार में? 22 बार में। ठीक है, 11 से कट जाएगा 20 बार में, तो x का मान कितना रुपया आ जाएगा? 2000 रुपया। सही है, ध्यान से देखिएगा, x का मान 2000। अगला लिखिए, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये एक समय का बहुत चर्चित सवाल था। ठीक है, चलिए ध्यान से समझिएगा। दो छात्र रणवीर और रणवीर एक परीक्षा में रणवीर से 6 अंक अधिक पाता है, यदि रणवीर के अंक उनके अंकों का योग का 56% है। बहुत तगड़ा सवाल है, ये याद रखिएगा। ठीक है,
चलिए देखिए, रणवीर, हम वीर और वो उससे लिख रहे हैं, ठीक है। चलिए, रणवीर है, रणवीर, ठीक है, और ये रणवीर है, रणवीर। इसका नंबर इससे 6 नंबर अधिक है, तो ये x हो गया वीर, और ये वीर, तो x प्लस 6 हो गया, ठीक है। अब रणवीर का नंबर यानी x का नंबर, ठीक, इन दोनों के योग का यानी 2x प्लस 6 का कितना परसेंट है? 56%। तो 56/100 कर लेंगे, काटेंगे 4 से, तो ये आ जाएगा नीचे 25 और ये आ जाएगा 14। सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 25x इज इक्वल टू 28x, और 14 चौके 84 हो जाएगा। तो हमको क्या मिलेगा? ठीक है, कुछ गड़बड़ हो गया क्या? गिना आएगा 14 चौके 2x प्लस 6 ही होगा ना, यदि रणवीर का नंबर, हाँ रणवीर का नंबर, रणवीर के अंक, उनके अंकों के योग का 56% था, ठीक है, के प्राप्त अंक। सही है ना इतना? यदि रणवीर के अंक, उनके अंकों के योग का 56%, देखिए जरा क्वेश्चन को, 56% रणवीर का होता है ना, रणवीर का। रणवीर, ऊपर कुछ गड़बड़ नहीं दिखा है, रणवीर के अंक, अच्छा यही गलत कर दिया है ना बेवकूफ, यहाँ देखो ब लगाना है, हम उसके सहारे कर देना है, ये ब है, ठीक है, और उधर रणवीर है, भयंकर गलती है, देखो छोटे बापू, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ध्यान से समझिएगा, ये गलती यहां हुई है, ध्यान से समझिएगा। रणबीर का नंबर, तो रणबीर कौन है इसमें? वीर, ये है, तो x प्लस 6 हो जाएगा, यहां ध्यान से समझिएगा, x प्लस क्या रखना पड़ेगा? तो यहां रखना पड़ेगा हमको x प्लस 6, ठीक है, x प्लस 6 रखेंगे तो रणबीर का नंबर उनके अंकों के योग का, सही है ना, बाकी सब सही है ना, ठीक है। ये गलती कर रहा था, ये यहाँ पे ब लिखा हुआ, यही गलती हो रही थी, ठीक है, ये थोड़ी सी गलती हो रही थी, बाकी सब सही है। तो यहां अगर सॉल्व करेंगे 25 छक्के प्लस यहाँ क्या करना पड़ेगा हमको? 150 लिखना पड़ेगा, बोलो 150 करेंगे तो अब सही हो जाएगा, ठीक, ये उधर चला जाएगा, ये इधर चले जाएंगे, कोई दिक्कत तो होगा नहीं। तो ये आ जाएगा कितना? 3x, ये आ जाएगा 3x, और ये आ जाएगा 84, जाके घटेगा उधर, तो कितना बचेगा बाबू? 16 इधर 50 उधर, 16 50 56, सही है ना, 66, 16 50 66, तो कितना बच जाएगा? 66। तो यहां 3 से काट दें तो x बराबर 22, ठीक है, तो ये 22 नंबर पाएंगे, और ये क्या नंबर पाएंगे? 28। तो ये थोड़ा सा याद रखना, ये ब था, ठीक है, ये थोड़ा हमको दिक्कत कर रहा है, और वह पे हम सवाल लगा रहे थे, तो 22 और 28 नंबर होगा, यानी ऑप्शन कौन सा दे देंगे हम? फर्स्ट, ठीक है, इसमें ये गलती हुई है, थोड़ा थोड़ा सा एरर गलती हो रही है। चलिए यहां देखिएगा, ये देख लीजिएगा, सही है ना? किसके बराबर है बाबू, ये बोलो तो ये पूरा छोड़ दिया। 50% y का 20 के योग के बराबर है, y और 20 के योग के बराबर है। अच्छा रुक जाओ 1 मिनट, कहीं यहाँ छोड़ा है, y और 20 के योग के बराबर है, ठीक है। चलिए, इतना बड़ा बड़ा मिस्टेक हो जाएगा ना तो फिर सवाल ही नहीं लगेगा। चलो, x का 50%, तो 50/100 किसके बराबर है? y प्लस 20 के बराबर है, चले ना, तो यहां सॉल्व कर लेंगे, ये कट जाएगा क्या बार में? 2 बार में, चले। तो हमको क्या चाहिए? x इज इक्वल टू 2y प्लस 40,
तो x में से 2y चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 40। तो x में से 2y गया तो 2y का मान चाहिए ना, तो कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या? 40 सही तो है, तो ऑप्शन कहाँ है? ऑप्शन 40 है, 419। अरे यार शिवांश क्या किए हो यार इस पीपीटी में। 40 50 60 है, 40 है और 50 है, सॉरी ये 40 हो जाएगा। इतना गड़बड़ मत करो मेरे भाई, फिर मजा नहीं आएगा पेपर सॉल्व करने में, हम तुम्हारी गलती सुधारते रह जाएंगे फिर 1 घंटा तक। बी ए का 1/3 है, बी ए का 1/3 है, तो बी बाई ए इज इक्वल टू 1/3। तो बी ए से कितना परसेंट कम है? तो बी ए से कितना कम है? 2। किससे कम है? 3 गुणे 100, तो 200/3, तो 66.66%। चलें अभी 11 क्वेश्चन पे पहुंचे। बताओ इतना खराब पीपीटी बनाने का क्या मतलब है? केवल शिवा और राजू महाविद्यालय चुनाव में खड़े हुए। शिवा को वैध मतों का 55% मत मिला, और यदि कुल 7500 मत पड़े हों तो राजू को कितने कुल वैध मत पड़े? ठीक है, देखिए 75, यदि कुल 7500 मत पड़े हैं तो 7500 में से 20% अवैध हो गया, तो वैध कितना? 80/100, और उनको वैध मतों का 55 मिल गया, तो उसको कितना मिला होगा? 45/100, यही मिला होगा ना। तो अब यहां सॉल्व करेंगे तो 00 से 00 कैंसिल, ये कट जाएगा 20 से, 4 बार में 20 से कटेगा, 5 बार में 5 से काटेंगे, 9 बार में 45 चौके, 45 चौके आपका कितना हो जाएगा? 300, और गुणे कितना? 9, तो आंसर कितना आ जाएगा? 2700। तो आंसर हो जाएगा 2700, ये 27,000 भी नहीं होगा। बहुत गलती की हो यार शिवांश, पता नहीं कैसे बना रहे हो बेटी। चलिए कोई नहीं, अच्छा है, चलते हैं करते हैं हम लोग। 24% होगा, ये क्या है? 24% 10.8। बैड, हद है यार, सारी बढ़ाई का तुम ले लोगे, तुम्हारी ये हम एरर ही सुधारते रह जाएंगे। x का 15%, तो 15/100, 24% तो 24/100, और ये कितने का? 10.8 हो गया। तो x का मान चाहिए ना, कुछ भी नहीं लिखा है x का मान, क्या पीपीटी बनाए रहे, 2-2 दिन में एक पीपीटी तैयार कर रहे हो यार, इतनी गलती करोगे तो क्या मतलब। चले पॉइंट हटा रहे हैं, 10 बढ़ जाएगा, पॉइंट हट गया, ठीक है। यहाँ 12 से काट रहे हैं 2 बार में, 12 से काट रहे हैं 9 बार में, ठीक है। और कुछ कट जाएगा, 0 से 1 0 कैंसिल, 2 से काट दे रहे हैं 5 बार में, 5 से काट दे रहे हैं 3 बार में, ठीक है। और 3 से काट दे रहे हैं 3 बार में, तो आंसर क्या आ जाएगा? x बराबर 300। चलिए x बराबर 300। नेक्स्ट पीपीटी पे आते हैं। एक सिलाई मशीन का मूल्य हर साल 15% की दर से कम होता है, इसे 2 साल पहले खरीदा गया है, अगर आज मशीन का वर्तमान मूल्य इतना है, ठीक है। लगातार घट रहा है रेट, चलिए लगातार रेट घट रहा है, तो अगर x रुपए में खरीदा गया है तो इसे खरीदने का मूल्य 15% घट रहा है, 85/100 गुणे 85/100, और ये कितने में है बाबू? कितने में है? तो आज के रेट कितना है? 1445, सही है ना। तो 5 से काट रहे हैं, 17 बार में कटेगा, 5 से काट दीजिएगा जरा इसको, 5 से काट देंगे क्या बार में? 5 से कटेगा 5 दूना 9, ठीक है। 17 से फिर काट देंगे 17 बार में, ठीक है। और 17 से इसको फिर काट देंगे 5 बार में, 5 से कटेगा 20 बार में, तो x बराबर आंसर कितना आ जाएगा? 2000, ठीक है। आप लोग एक तरफ करके सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। बहुत गलती किए हो भाई, इतने तो इतना लेट लग रहा है ना। चलो इतने देर में हम वीडियो खत्म कर देते जितने में हम गलतियां सुधार रहे हैं। हम इतना, एक व्यापारी अपने माल बेचकर 5% लाभ कमाता है, और उसके लाभ का प्रतिशत क्या होगा अगर उसके लागत मूल्य और बिक्री मूल्य में 20% की वृद्धि कर दी जाए? चलिए कुछ करना ही नहीं है, 100 है
और 5% लाभ लेकर बेचे 105। अब इसमें भी 20% की वृद्धि कर दे और उसमें भी कर दे, तो ये खरीदेंगे 120 में और इसमें 20% की वृद्धि कर दें तो 120/100। तो ये कट जाएगा कितने में 6 और ये 5 से काटेंगे 21, तो कै परसेंट का लाभ हो जाएगा 126 रुपए में बिकेगा। तो कै रुपए का लाभ हुआ 6 रुपए का लाभ हो जाएगा किस पे 6 रुपए का लाभ हो जाएगा 120 पे और गुणे कितना 100। तो 6 से काट देंगे 20, 20 से काट देंगे क्या परसेंट 5%। देखो दोनों 20% बढ़ा तो कोई मतलब नहीं रहेगा, यानी कितना परसेंट का लाभ हो जाएगा अब 5% का। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नीचे दिए गए समीकरण में x का मान क्या होगा 100 का इतना। चलो बोलना जहां गलती किया, गलती तो किया होगा। 100 का 60%, 60/100 गुणे 8 है। x है इक्वल टू माइनस लास्ट में। अच्छा ठीक है, अभी वो उसको सही कर लेंगे हम। ठीक है, वहां कितना है गुणे 8 है। हाँ, और इधर का है, हाँ वो का है का 100%, तो 100/100 ये कितना है गुणे 128 आगे इक्वल टू के। चलो ये गलती है, बाहर शिवांश 2 के पावर x, तो इज इक्वल टू 2 के पावर x कर देना है। ठीक है, चलो यहाँ देखो 2 के पावर x चाहिए। चलिए सॉल्व करते हैं। 100 से 100, 100 से 100 कैंसिल। ठीक है, अब यहाँ करना है सबको एक में बदल लेंगे, तो ये आ जाएगा 2 के पावर 4, 2 के पावर 3 और ये आ जाएगा 2 के पावर कितना 6। 32 नहीं, 6 नहीं, 7 होगा। 2 4 8 16 32 64 128, तो 2 टू द पावर 7। तो 2 टू द पावर 7 इज इक्वल टू 2 टू द पावर x। आधार बराबर है तो जुड़ जाते हैं 14, तो 2 टू द पावर x, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 14। इतना गलती ना करो यार शिवांश, हर क्वेश्चन में हम तुम्हारी गलती सुधार रहे हैं। चलिए कोई नहीं, यहाँ देखिएगा एक कक्षा में 20 लड़के हैं, 40 लड़कियां हैं, उनमें से प्रत्येक को कुछ केक वितरित किए जाने हैं एक विशिष्ट दिन पर। प्रत्येक लड़के को प्राप्त होने वाले केक लड़कियों की संख्या के कुल 15% के बराबर है और प्रत्येक लड़की को प्राप्त होने वाले केक संख्या लड़कों की कुल संख्या 40% के। तो ऐसी स्थिति में 4 दिनों में कितने केक वितरित किए जाएंगे। ठीक है, इसमें क्या करना है, 20 लड़कियां हैं, देख लेना कहीं गलती ना हो। 20 लड़कियां हैं और 40 लड़के हैं। प्रत्येक लड़के को कितना केक मिलता है, बॉयज हैं और ये गर्ल्स हैं। ठीक है, तो बॉयज को लड़कियों का 15% यानी 40 हैं, तो इनका 15% देते हो 15/100। तो 2 से काटा, 5 से काटा, 5 से काटा कै बार में 3, 3 दूना 6 केक लड़के को देते हो। लड़कों को देते हैं और 40%, 20 का 40% यानी प्रत्येक लड़की को लड़के का 40%, तो इसका 40%, 40/100, तो डबल जीरो से डाले 4 दूनी 8 केक इनको देते हो। तो कितना केक दिए, इसको 120 केक दिए और इसको 320, तो टोटल कितना हो जाएगा 440 केक हुआ। और कै दिन तक दोगे, 4 दिन तक देंगे, तो 4 दिन तक देंगे तो कितना हो जाएगा, देखो ऑप्शन भी गड़बड़ किया क्या, 06 1760। हाँ बारे शिवांश क्या है यार, एक भी पीपीटी तुम्हारी अच्छी नहीं गई है। चलिए नेक्स्ट लिखिए। चलिए अगले, जब पहली संख्या के 80% को दूसरी संख्या के 40% से विभाजित किया जाता है तो भागफल 4 के बराबर आता है। पहली संख्या का 80%, तो 80 बटा छोड़ दो, दूसरी संख्या के 40% से भाग दिया जाता है, तो 40% से भाग देते हैं तो उत्तर कितना आता है, भागफल 4। तो हम 0 से 0 काट लिए, 2 से काट लिए, 2 से 2 बार में, तो यानी x/y इज इक्वल टू 2 आ गया। यदि दूसरी संख्या पांचवी सबसे छोटी अभाज्य संख्या का 7 गुना
हाँ ठीक है। यदि जो y है दूसरी संख्या पांचवी सबसे बड़ी सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो 2 आता है, 3 आता है, 5 आता है, 7 आता है, फिर 11। तो 11 का 7 गुना, यानी ये 77 है। ठीक है, ये कितना है? 77। तो अगर x अपॉन वाई यानी 77 इज इक्वल टू 2, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 154। तो ये 154 हो गया। तो कह रहा है पहली संख्या का 6/11वां हिस्सा, 6/11वें का 5/8वां, सही है, 5/8वां के 2/7वें का मान कितना होगा? अरे यार चलो 2 से काट दिए, 7, 77 से ये कट जाएगा कै बार में? 2 बार में। 2 से 2 दूनी 4, 2 ये कट जाएगा 8। ठीक है, 8 पूरा कट गया। तो अब मेरे पास क्या बच गया? 5×3 15 आंसर। चले, एक सवाल अच्छा आया अभी को। चलिए 79 नंबर। 2016 में एक कॉलेज में छात्रों की कुल संख्या 2500 थी। इसमें 55% लड़के थे, बाकी लड़कियां। 2017 में लड़कियों 2017 में छात्रों की कुल संख्या में 12% की वृद्धि हुई। यदि लड़के और लड़कियों के बीच का अनुपात पिछले वर्ष में बदलता नहीं है, तो 2017 में कॉलेज में लड़कियां कितनी हैं? बहुत समस्या है भाई। चलिए 2500 है, इसको छेड़ेंगे नहीं, अनुपात से करने की कोशिश करेंगे, आसान हो जाएगा। 45, ठीक है, 45 हो गया, सही है ना? सॉरी 55 गर्ल्स हैं, 55 लड़के हैं, और लड़कियां 45 हैं। एक मिनट हो जाए। गर्ल्स ये 55 है और ये 45 है, अनुपात काट ले रहे हैं 11 और 9। ठीक है, तो 2007 में कॉलेज की लड़कियां, ठीक है, यही अनुपात है। अब कह रहा है 12% की वृद्धि हो गई। कितने परसेंट की? 12% की। तो 12% की वृद्धि कर देंगे तो 112/100, तो ये हो जाएगा 00 से 00, 25 का गुणा कर लो, 25 का गुणा कर लेंगे तो 0 कैरी 5, 0 कैरी 3, 25 से कम 25 3 2800, और 20 बराबर बाबू 2800, क्योंकि अनुपात तो वो है नहीं 2017 में। तो इसका क्या गुना कर लेंगे? 140 गुना, 140 गुना। तो हम सीधे क्या करेंगे? इसका 140 गुना कर देंगे, क्योंकि यही अनुपात 2017 में भी है। 14 9 126। अब इसको किसी भी तरीके से करते तो थोड़ा सा जटिल हो जाता, अगर ये कॉन्सेप्ट नहीं सोचते तो। टोटल कुल संख्या बढ़ाओ, उसमें कर लेंगे। ठीक है, एग्जाम टाइम में अप्रोच रखना पड़ेगा इस तरीके का सोच का। चलिए अगले क्वेश्चन पे। पहली संख्या का 30%, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या के 30% का योग 30 के वर्ग से 130 अधिक है। दूसरी संख्या पहली संख्या का दुगनी है, और दूसरी संख्या प्रथम संख्या के बीच का अंतर 30 है। तीसरी संख्या के 5/7वें का हिस्सा। चलो भाई, बहुत लंबा सवाल दे रहे हैं लोग। ठीक है, करते हैं, अच्छे से सवाल को करिएगा। चलिए कोई बात नहीं, देखते हैं सवाल को। पहली संख्या का 70%, दूसरी संख्या का 45% और तीसरी का 30% का योग 30 के वर्ग से अधिक है। दूसरी संख्या पहली से दुगनी है। दूसरी संख्या और प्रथम संख्या के बीच का अंतर भी 30 का वर्ग है। 30 का वर्ग है। चलिए करते हैं, पहला पे आते हैं। निकाल जाएगा। यहां से हिंट लगा रहे हैं। चलिए, दूसरी संख्या a मान लो, b मान लो, दूसरी संख्या पहली से दुगनी है, तो ये और एक और ये 2। ठीक है, बहुत आराम से समझना।
कह रहा है दूसरी संख्या प्रथम संख्या के बीच का अंतर भी 30 का वर्ग है, तो इनके बीच का अंतर 1 बराबर 900। 30 का वर्ग है ना 900, तो ये आ जाएगा 900 और ये आ जाएगा 1800। चले अब इनका परसेंटेज निकाल के तीसरी संख्या निकालनी पड़ेगी। ठीक है, तो पहली संख्या का 70% निकालिए, तो 70% निकालेंगे, 70/100, 0 0 कट गया तो 630। दूसरी संख्या का 45% निकालिए, तो 45/100, तो 00 से कट गया, 18 पचे 90 का 0 कैरी कितना 9, 18 चौके 9 72 81, तो इनको जोड़ने पे कितना हो गया मेरे भाई 14,400। अब 14,400 में तीसरी संख्या जोड़ रहे हैं, तीसरी संख्या मतलब इसका तीसरी का, यही हमको चाहिए, यहीं से निकलेगा। क्या हो गया यही 81 नंबर क्या? ठीक है, ठीक है, क्वेश्चन बोलना जरा, क्वेश्चन वो लोग देख लिए होंगे। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा बैक कर लीजिएगा, कुछ इसमें एरर हुई है। ठीक है, बोलना, दिखाना हमको क्वेश्चन का। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। तो ये आ गया मेरा 1440, तो हम 1440 लिखेंगे। अब क्या कह रहा है, तीसरी संख्या हमारे सामने क्या थी, तो तीसरी संख्या के 30%, तो तीसरी संख्या का 30% क्या हो जाएगा 30/100 का योग है, 1 मिनट का योग, इन सब का योग किसके बराबर था, इन सब का योग 30 के वर्ग का 900 प्लस कितना 1020 अधिक था। ठीक है, तो हमको यहां से y मान लेंगे, सॉरी इसको y माना जाएगा, थोड़ा सा ग्लिच आ गया है। ठीक है, इसको y माना जाएगा, तो y मानेंगे, तो यहां से 0 से 0 सॉल्व कर लेंगे, तो ये आ जाएगा मेरा, मान लीजिए 3y, और ये उधर चला जाएगा गुणा होके, तो ये हो जाएगा 19 20, सही है 19 20, और 1 0 बढ़ा के इधर माइनस करेंगे, 14 4 400 माइनस करेंगे। ठीक है, तो 3y बराबर, अगर माइनस करने जाएंगे 00, 18 में से 4 गया, 12 में से 4 गया 8, और ये 8, और ये कितना हो जाएगा 48, 3 से काट देंगे कै बार में, तो y बराबर 1600, y बराबर 1600। तो 1600 का जो प्रश्न कह रहा था वो समझना, 1600 का तीसरी संख्या के 5/7 के 5/7 के 63% के 63/100 के 40% का मान क्या होगा, तो 40/100 हो जाएगा ना, इसी का मान चाहिए, तो हम सॉल्व करेंगे। 1600 आया है ना, देख लेना एक बार, कंफर्म कर लेना। हाँ हाँ, y का मान कितना, y का मान कितना आया है, ठीक है, अब यहां सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा, 00 से 00 कैंसिल, ये काटेंगे 2 से 5 बार में, 5 से 5 कट गया, 7 से काटेंगे 9 बार में, तो ये आ जाएगा 144, और 144 गुणे 2, आंसर 288। देखना एक ग्लिच आ गया था, ये थोड़ा सा इसकी वजह से इश्यू हो गया होगा। चलिए, एक संख्या को 8/3 से गुणा करने को कहा, एक छात्र 8/3 से विभाजित कर दिया। चलिए, सपोज करो कोई संख्या होगी x, और उसको 8/3 से गुणा करने को कहा गया, लेकिन वो 8/3 से क्या कर दिया विभाजित। ठीक है, तो ये 3 ऊपर चला जाएगा, तो 8/3 और 3/8 हो जाएगा, तो ये 64 और ये 9। तो त्रुटि कितने की हुई, यहां देख लीजिए त्रुटि कितने की हुई, तो 9 5 55 की त्रुटि हुई। 55 की त्रुटि किसमें हुई, 64 की, गलती हो रही है ना, 55 की गलती हो रही है, तो 55 की त्रुटि 64 पे हुई, और गुणे 100, तो 4 से काट देंगे, 16 बार में 4 से कटेगा, 25 बार में हो जाएगा, 25 पचे 125 का 5 कैरी कितना 16, 25 पचे 125 12, 25 पचे 125 और 12 137। अब इसको काटना है 16 से, तो 16 से कै बार में जाएगा, 16 8 144 हो जाता है, नहीं 16 7 16 7 112, 16 8 128,
तो 8 बार में, ठीक है। 16 सत्ते 128, 128 हो जाएगा। कैरी कितना बच जाएगा? 9 और 5, 16 पचे 80, 16 छक्के 96, तो लगभग 85.9% हो जाएगा ना। ये याद रखिए कितना आ जाएगा, 85.9%। अगला लिखिए, एक वॉशिंग मशीन के मूल्य में हर साल 10% की कमी आती है, वॉशिंग मशीन का वर्तमान मूल्य इतना है। चलिए ठीक है, तो हम ले लेंगे क्या, एक्स ले लेंगे, 10% घट रहा है तो 90/100 गुणे 90/100, और इसका मूल्य कितना है 84.77। 9 से काट दे बाबू, 9 से अगर हम काट देंगे तो 00 से 00 कट गया, 9 से काटेंगे 9 9 81, 3 और 7 नहीं कटेगा क्या? ये देखो सही है नंबर, 847, 8477 है, 8,4,7,7 कट नहीं रहेगा। एक वॉशिंग मशीन के मूल्य अच्छा 3 वर्ष पहले बोल दिया है ना, ठीक। ये कटना तो चाहिए ना, कट नहीं रहा है क्या? 9 से नहीं कट रहा है, 8 4 12 7 19 7 26 कट ही नहीं रहा। 10% की कमी हो रही है तो किससे काटोगे फिर? रुक जाए एक मिनट, ठीक है। एक बार क्वेश्चन दिखाना, 10% कमी ही ना बोल रहा है। कितना नंबर क्वेश्चन है? मैं क्वेश्चन, ठीक, हाँ, यहाँ 9 होगा तब सॉल्व होगा ये, ठीक है, बिना 9 के नहीं होगा, ठीक है। ये गड़बड़ कर रहा है, बहुत भयंकर गड़बड़ी किया है यार, क्या किया जाए। लिखिए, हाँ हाँ, एक्स है, ठीक है। देखो लगातार 90/100 होगा, और ये 90/100 होगा, और ये 90/100 होगा। इतना एरर कोई करता है यार, 9477, ठीक है। तो 000 से 000 कैंसिल हो जाएगा, 9 से काटेंगे 9 एक कम, 9 जीरो उतर जाएगा, 9 पचे 45, 9 त्रिके 27, सही है, ठीक है। चले ना, फिर 9 से काटेंगे 9 एक कम, 9 9 एक कम 9, और 9 सत्ते 63, फिर 9 से कटेगा 13 9 117, तो आंसर कितना आ जाएगा, x बराबर 13,000, ठीक है। थोड़ा सा कुछ ना कुछ गड़बड़ हुआ था, बिना गड़बड़ की सवाल नहीं लगेगा, ठीक है। अरे यार शिवांश, इतना भी नहीं ध्यान दोगे तो क्या करोगे यार। एक दुकान में चावल के भंडारे में 25% की वृद्धि हुई, चावल के भंडारे में कितना प्रतिशत बेचा जाना चाहिए कि भंडारा फिर से उतना ही हो जाए? तो देखो, कोई चीज तो सही करते करते 100 है, 100 से 125 हो गया, तो कितना बेच दोगे कि फिर उतना हो जाए? 25 बेचोगे किसमें, 100, 25 में गुड़े 100, 25 से काट देंगे 5, 5 से आंसर आ जाएगा क्या परसेंट, 20% आंसर आया। चले नेक्स्ट पे आते हैं, चलो। श्याम ने 3600 रुपए में 2 मोबाइल फोन खरीदे, एक मोबाइल फोन को 50% लाभ पर, दूसरे को 25% पर नुकसान पर बेचता है, तो दोनों फोन की हानि पर बेचा जाता है। क्या कर रहा है यार, दो मोबाइल, हाँ फोन की लागत मूल्य के बीच का अंतर, वहां देखो ऊपर नुकसान होता है 20 और दूसरे को 25% हानि पर बेचा जाता है। अगर श्याम को समग्र लेन देन में न कोई लाभ न कोई नुकसान। यार शिवेंद्र, इतना भयंकर गड़बड़ी करोगे तो क्या बनाएंगे हम, बताओ। चलिए, एक मोबाइल फोन को 50% लाभ पर बेचता है, तो 150, और यहां कह रहा है दूसरे को, ठीक है। यहां से माइंड करना सवाल, पेनो नहीं चल रहा है ना, हम एरर का एकदम
मूड ऑफ कर दिए आज पेपर का। ये इस तरीके से तो वीडियो बनता रह जाएगा। दूसरे को 25% दूसरे को 25% हानि पर बेचता है, ये लाइन यहाँ है, हानि बेचता है, देख लो कैसे एडिटिंग हुई है इनकी। और दोनों फोनों को बेचता है, दोनों फोनों पे ना उसको लाभ होता है और ना हानि होती है, ये लाइन अलग है। ना लाभ हुई ना नुक्स, देख लो, दोनों को ना लाभ होता है ना कोई हानि होती है, ठीक है। तो ऐसे स्थिति में 25% हानि है तो ये कितना हो जाएगा, 75/100। ये ना लाभ हुआ ना हानि, तो घटा लेंगे तो यहाँ 50 और यहाँ घटा लेंगे तो 25, काटेंगे तो एक संबंधे, दो दो एक, तीन तीन बराबर कितना, 3600। इसका क्या गुना, 1200। तो ये आ जाएगा 1200 रुपए में और ये आ जाएगा 2400 रुपए में, ठीक है। नेक्स्ट लिखो, देख लेना भाई इसमें भी गलती देख लो। एक गांव की आबादी जिसमें 40% महिलाएं हैं, गांव में निरक्षर महिलाओं की संख्या गांव में निरक्षर पुरुषों से आधे के बराबर है, जो कि 4000 है। फिर वही चीज, आबादी x है, कुल आबादी पहली लाइन में क्या है, एक गांव की कुल आबादी x है, ठीक, जिसमें से 40% महिलाएं हैं। गांव में निरक्षर महिलाओं की संख्या हाँ, गांव में निरक्षर पुरुषों के आधे के बराबर है, हाँ, जो कि 4000 है। x का मान क्या है, अगर गांव में साक्षर महिलाओं की कुल संख्या 6000 है, मान ले कि गांव में केवल साक्षर या निरक्षर है। शिट यार, चलिए, अगर मान लो 100% उस गांव की आबादी है तो 40% कौन है, महिला है, और पुरुष कितने हैं, 60%। अब यहां ध्यान सुन लीजिएगा, ठीक है। तो किसका मान निकालना है, मान x का। चले, अब देखिए, गांव में निरक्षर महिलाओं की संख्या पुरुषों की आधी है, जो कि 4000 है। तो यहां इलिटरेट मतलब अनपढ़ मिटा दें, निरक्षर लिखते हैं, निरक्षर, निरक्षर, ठीक है, अक्षर, और साक्षर, निरक्षर, निरक्षर और साक्षर, है ना। तो साक्षर, मूड एकदम ऑफ हो जाता है, जानते नहीं हो, जब इतनी गलती एरर करता है ना, 10 मिनट की चीज को सॉल्व करने में इतना लगता है। ये निरक्षरों की संख्या कितनी बोल दिया है, 4000 है, जो कि पुरुष निरक्षरों से आधी है। तो पुरुष कितने होंगे, 8000, और महिला अगर गांव में कुल, ये क्या है, गांव में, अगर गांव में क्या बोला, 6000 क्या दिया है, कुल महिलाओं की संख्या, हाँ, साक्षर 6000 हो गई, ठीक है। तो ये टोटल उस गांव में कितने लोग हैं, महिलाएं कितनी हो गई, 10,000, 10,000 हो गई महिला, और ये कितने के बराबर, 40% की, कितने के, 40% की। तो किसका मान पूछ रहा है बाबू, एक्स क्या है, यानी 100% का मान चाहिए। 100% बराबर 25,000 आ रहा है। 4000 जो है वो 8000 नहीं होगा, 2000 होगा। पुरुष पुरुष निरक्षर 4000 है। यार शिवांश, इतना गंदा लिखे हो ना, मूड एकदम ऑफ हो रहा है अब। 4000 है तो ये कितना होगा, 2000, ये इसका आधा हो गया, ठीक है। और ये 6000 हैं लोग, ये तो कंफर्म है ना। तो 4000 बराबर 100% बराबर, सॉरी, अब हमारा मूड ऑफ हो गया ना। 40% बराबर कितना, 8000, ठीक है। तो इसका क्या गुना, 0 0 काट दिए, क्या गुना,
200। तो किसका मान पूछ रहा है? तो पूछा 100%। 100% का मान। तो 100% का 200 कितना आ जाएगा? 20,000। बहुत गलती किया है यार। चलिए, 3-4 क्वेश्चंस में गलती है बढ़ गई। एक दुकानदार ने कुल अनानास के 40% हिस्से को उसके लागत मूल्य के 4/5 पर बेचा, 36% को इसकी लागत मूल्य के आधे पर बेचा, ठीक है, और शेष को इसके लागत मूल्य पर बेचा, तो पूरे लेन देन में नुकसान प्रतिशत ज्ञात करना। चलिए ठीक है। मान लीजिए 100 रुपए में 100 का हिसाब से मैंने रेट खरीदा, तो मेरा 10,000 रुपया आया, ठीक है, 10,000 आ गया ना, ले लेते हैं। 100 में से मैंने 40% अनानास को इसके लागत मूल्य के 4/5 पर बेचा, यानी कितने में बेचा? 80/80 में बेचा। मूड ऑफ हो गया है मेरा एकदम। 80, तो आंसर क्या आ जाएगा? 32,000 रुपये आ जाएगा। चले, 32,000 रुपया, ठीक, इसका 3200 आ गया। अब 36% को इसके लागत मूल्य से आधे पर, यानी क्या रुपए बेचे? 50, तो ये आ जाएगा 0, और ये आ जाएगा 36×5 180, ठीक। अब जो बच गया, ये और ये हो गया, तो बचा कितना? 24% बचा ना, और इसको लागत मूल्य पर बेच दिए, यानी 100 पे, यानी 2400 रुपए में बेच दिए, तो ये आ जाएगा 00, 8 4 12 2 14 का 4 कैरी 1, ये कितना आ जाएगा? 4 4 5 5 2 5 2 7 7 आएगा ना, ठीक है। देख लेना कहीं हमारा मूड भी ऑफ हो गया है ना। तो 2600 रुपए का मुझको क्या हुआ? लॉस हुआ। किस पे? 10,000 पर, गुड़े 100। 00 से 00 कैंसिल, आंसर कितना आ जाएगा? 26%। यही होता है पीपीटी, जब मैं मूड में रहता हूं ना, तो जब चीजें खराब रहती हैं तो ऐसे ही मूड ऑफ होता है। एक्स का मान ज्ञात करें यदि 60 का, फिर सब क्वेश्चन छोड़ दिए, 60 का 20%। लिखिए, चलिए कोई नहीं। 60 का 20%, तो 20/100 प्लस 90 का 70%, 70/100 और माइनस एक्स का 250%। 250%, 250/100, ठीक है, 250/100 और माइनस है, बराबर 80। ये बराबर है। हाँ। यार ये क्या करेगा? बराबर 80 का 50%, 50/100। कोई एक आदमी ना बैठा रहे तो मूड ऑफ हो जाएगा। बंदी कर देते अगर तुम नहीं रहते तो। 6 दूना 12, ये काट देंगे 9 सत्ते 63, ठीक है, माइनस ये काट देंगे 5 और ये काट देंगे 2, तो 5x/2 सही है, इज इक्वल टू 8×5 = 40 हो जाएगा। तो वो उधर चला जाएगा 5x/2, और ये हो जाएगा 75, 75 में से 40 गया 35, तो काट देंगे 7, तो x बराबर 14। इतना बताओ, मरे मरे क्वेश्चन में हमको इतना समय लग रहा है। चलिए, 6% का क्या है? 6% का 5% है, का 6% का कितना? 5% है। ठीक है, चलिए, कुछ करना नहीं है बाबू, इसको बस ऐसे लिखो। 6% का कितना, का इसके साथ जुड़ा है, मान लो x/100 कितने के बराबर है? 5% के। गुस्सा लग रहा है ना, कंट्रोल, हम इतना गलती नहीं करते। कंट्रोल करो यार। ये कट गया, परसेंट से परसेंट कट गया, ये काट दे रहे हैं 3 बार में, और ये काट दे रहे हैं 50 बार में, तो x बराबर कितना आ जाएगा? 250/3, तो ये कितना आ जाएगा? 833.3%, यहाँ आ जाएगा, ठीक है। चलिए, चलो कैसे भी झेल लेते हैं, 2 क्वेश्चन है। एक संख्या का 50% दूसरी संख्या के 40% से क्या अधिक है, बताना। एक संख्या की 50% दूसरी संख्या के 40% से एक अधिक है।
अगर मूल संख्या के बीच का अंतर 10 है तो दोनों संख्याओं के योग का मान क्या होगा? चलो चलो, एक संख्या का कितना परसेंट बोला गया है? 50%। तो 50/100 क्या है? दूसरी संख्या के 40% के 40% के 40%, दो दो बार 40% है। नहीं, एक बार है 40% से कितना अधिक है? एक ही बात है। ये क्वेश्चन में दो बार है। एक अधिक है तो +1 कर देंगे इधर। हाँ ठीक है ना? बराबर है, बराबर एक है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? एक मिनट। हमको दो जरा सा दोबारा रिपीट कर। दो जो बड़ी ब्लंडर किए हैं। सही है, एक अधिक है, कोई दिक्कत नहीं है। यदि मूल संख्या के बीच में अंतर चलो ठीक है, तुम सॉल्व करो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, 0 से 0 कट जाएगा, 0 से 0 काट देंगे तो ये आ जाएगा मेरे पास 5x, और ये आ जाएगा इज इक्वल टू 4y इज इक्वल टू 10। ठीक है, टेंशन ना लो, प्लस आ जाएगा, +10 होगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा 5x माइनस 4y इज इक्वल टू 10। और कह रहा है मूल संख्या के बीच भी अंतर कितने का है? 10 का अंतर है। तो अगर मूल संख्या के बीच में अंतर होगा तो मान लो x माइनस वाई बराबर भी 10 है। ठीक है, तो अगर हमको सॉल्व करना रहेगा तो किसी एक को बराबर कर लें। ठीक है, तो कौन सी संख्या चाहिए? योग चाहिए संख्याओं का। तो क्या करें अब? तो हम 4 करके बराबर करते हैं, तो 4x और ये हो जाएगा 40। ठीक है, तो घटाएंगे तो ये बचेगा x, बोलो, और ये माइनस में हो जाएगा, ये प्लस में होके कट जाएगा, ये फिर माइनस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा -30। एक सवाल कह रहा है यार, देना। सवाल बहुत मिला है। तो दोनों संख्याओं का योग x माइनस वाई 10 है। चलो चलो ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ये लाइन सही है। y माइनस एक्स में कितने का है? 10 का अंतर। ठीक है, तो 4x से बराबर करते हैं, वहीं से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, सही है ना? y माइनस एक्स इज इक्वल टू 10। ठीक है, तो यहाँ से अगर वैल्यू मिल जाए तो यहाँ से किसी में 10 का अंतर है, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा तुम्हारा कितना? तो अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे 4y आ जाएगा, हाँ, और ये कितना आ जाएगा? 4x। ठीक, और ये कितना आ जाएगा? 40। सही है, ठीक। तो अब हम साइन बदलेंगे। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? प्लस साइन, तभी ये कटेगा, और ये हो जाएगा प्लस साइन, तो ये हो जाएगा 9x। ठीक है, और यहाँ अगर हम साइन बदलेंगे तो ये हो जाएगा -30। फिर गड़बड़ हो रहा है कुछ? ये सवाल छोड़ो, कुछ गड़बड़ होगा इसमें, एडिटिंग में कुछ गड़बड़ हुआ होगा, नहीं समझ में आ रहा है हमको। चले यहाँ आते हैं, इस सवाल को देखते हैं। ठीक है, कुछ एडिटिंग में गड़बड़ी की है, गंदा वाला। ये देखिए, एबीसी एक पब्लिक स्कूल में प्रवेश परीक्षा में 320 छात्र आवेदन करते हैं, 230 ने परीक्षा में पास किए, बचे हुए में से 11.1 परीक्षा पास नहीं कर पाए, और उन संख्याओं को अज्ञात करें जो परीक्षा में हाजिर नहीं हुए। सही है ना सवाल? पूरा देख लेना, रुक जाओ, देखो टोटल कितने हैं, ध्यान से समझते चलिएगा। 320 छात्र से 320 छात्र में से 230 पास हो गए, तो बचे कितने मेरे पास? 90। अब देखो, ये जो परसेंटेज लिखा है, ये जो परसेंटेज लिखा है, हम इसको लिख सकते हैं 11 सही 1/9% लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम इसको क्या लिखेंगे? 100/900, तो काट लेंगे, तो 1/9 परीक्षा पास नहीं कर पाए,
यानी इसमें से जो बच गए हैं 1/9 पेपर नहीं पास कर पाए, 9 में से एक बच्चा पेपर नहीं पास कर पाया, यानी 10 बच्चा इसमें से पास नहीं हुआ। तो 80 छात्र मतलब नहीं आए थे, 80 छात्र क्या हुए थे, नहीं आए थे। ठीक है, तो अब्सेंट थे, तो ऐसी स्थिति में इसका आंसर क्या हो जाएगा, 80 छात्र। ठीक है, चलिए ये आपका है, इसको जितना ज्यादा हो शेयर करिएगा। आज का वीडियो थोड़ा सा ऑकवर्ड बन गया है, बहुत ज्यादा एरर हो गया है, बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग हो गया है, तो कहीं कहीं सही कराए हैं, जो सवाल नहीं सही होने लायक था उसको ये वाला क्वेश्चन हमको ड्रॉप करना पड़ा है। ठीक है, क्योंकि अब इसका देखेंगे क्या सही क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन ही नहीं मिल पा रही है सही तरीके से क्या हो रहा है। ठीक है, तो अब इसको हम देख रहे हैं, फिर आगे कल कंटिन्यू करेंगे। बस आज के लिए इतना ही, थैंक यू।